नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुने में। हम लोग देख रहे थे 8वीं कक्षा के गणित पुस्तक का प्रश्नावली 1.1, जिसमें हम लोग छठे नंबर प्रश्न तक हल कर चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके और उस वीडियो को भी आसानी से देख सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए देखते हैं 7वां नंबर प्रश्न को। इसमें कहता है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। कुछ परिमेय संख्या दिए गए हैं या कुछ परिमेय संख्याओं के समूह दिए गए हैं और उनमें हमको आरोही क्रम में सजाने के लिए कहा जा रहा है। मतलब जो भी परिमेय संख्या दिया गया है उसको आरोही क्रम में सजाएंगे। सबसे पहले ये जानना होगा कि आरोही क्रम होता क्या है। आरोही क्रम को ही बढ़ते क्रम कहा जाता है। बढ़ते क्रम का मतलब सबसे पहले छोटा, इसके बाद उससे बड़ा, इसके बाद उससे बड़ा, इसके बाद उससे बड़ा। मतलब फर्स्ट में हमको कौन सा संख्या लिखना होगा, छोटी वाली, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बड़ा वाला संख्या लिखते हुए आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले जो पहला नंबर सवाल बोला है 7वां का, उसको देखते हैं। 7वां का पहला सवाल में हमसे बोलता है 1/2, 2/9, 4/3 और 1/6। अब इसी में जो जो परिमेय संख्याएं आप सामने देख रहे हैं उसी को हमको क्या करना है, आरोही क्रम में सजाना है। आरोही क्रम में सजाने के लिए आपको ये पता होना जरूरी है कि कौन सा परिमेय संख्या छोटा है और कौन सा परिमेय संख्या बड़ा है। तो बड़ा और छोटा पहचानने के लिए आपको हम तिर्यक गुना करके पहचानने सिखाए होंगे, उसी का इस्तेमाल करके और यहाँ हम लोग इसको आरोही क्रम में सजाने का प्रयास करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले आरोही क्रम में अगर सजाना है तो हम लोग लिखेंगे आरोही क्रम। आरोही क्रम बराबर क्या होगा आरोही क्रम में, उसको समझिए। बात नहीं करना है, अपना अपना ध्यान दें। यहाँ पे बात हो रहा है आरोही क्रम का, ठीक है। अगर आरोही क्रम में सजाना है तो सबसे पहले हमको छोटा वाला परिमेय संख्या चाहिए। तो छोटा वाला परिमेय संख्या के लिए हमको क्या करना होगा, देखिए हम आपको बताए होंगे कि तिर्यक गुना करके देखना है। जिसका मान बड़ा होगा गुना करने के बाद वो परिमेय संख्या बड़ा होगा और जिसका मान छोटा होगा वो छोटा होगा। तो 9 से जब 1 में गुना करेंगे, सबसे पहले ये दोनों में हम लोग देखते हैं कि कौन बड़ा और कौन छोटा है। जो छोटा होगा उससे फिर अगला में तुलना करेंगे, फिर जो छोटा होगा उससे अगला में तुलना करेंगे। इस प्रकार से जो सबसे छोटा होगा हमारे पास आएगा उसको हम सबसे फर्स्ट में लिखेंगे। क्लियर है? चलिए 9 एकम 9 और 2 दूनी 4, यहाँ 9 और यहाँ 4। छोटा कौन होगा, 4 या 9? 4। मतलब हमको छोटा वाला चाहिए तो ये छोटा मिल गया। बड़ा वाला को छोड़ देना है क्योंकि हमको अभी फर्स्ट में छोटा लिखना है, तो छोटा वाले को लेकर के चलेंगे। ये दोनों में छोटा कौन आ गया, ये। अब ये दोनों में देखेंगे कि कौन छोटा है। क्लियर? चलिए 3 दूनी 6, ऊपर 6 हो गया। 9 चौका 36, यहाँ है 36 और यहाँ है 6, तो 6 छोटा हो गया 36, 6। मतलब अभी तक ठीक है। ये जो है इससे भी छोटा हो गया और इससे भी छोटा हो गया। अब ये दोनों में देखेंगे कि छोटा है कि नहीं। 6 से 2 भी गुना करेंगे, 6 दूनी 12 और 9 से 1 में गुना करेंगे तो 9 एकम 9, यहाँ 9 और यहाँ 12, तो छोटा कौन हो गया, 9 वाला या 12 वाला, 9 वाला। मतलब सबसे छोटा कौन हो गया, 1/6। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 1/6। कोई दिक्कत है? अब ये छोटा है या बड़ा, छोटा, इसलिए हम लोग इस तरह का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि बड़ा के तरफ मुंह खुला रहता है, छोटा के तरफ मुंह बंद रहता है। क्लियर? अभी तक तो ये क्लियर हो गया। इसको तो हम लोग लिख लिए। अब हमको ये तीनों में पता करना है कि छोटा कौन है। तो अभी तुरंत हम लोग पता कर रहे थे, जब ये दोनों में हम लोग तुलना किए तो ये छोटा दिखाई दिया। अभी गुना करके हम लोग देखे, फिर ये दोनों में भी चले तो यही छोटा दिखाई दिया। यानी दूसरा नंबर में जो आएगा वो आएगा 2/9। कोई दिक्कत? 2 तो हमारा क्लियर हो गया, एक ये और एक ये। अब ये दोनों में देखना है कि छोटा कौन है। क्लियर? यहाँ पे हम लोग बड़ा छोटा का चिन्ह लगा लेंगे, फिर तिरछा गुना करेंगे दोनों में जो दोनों बचे हुए हैं। 3 एकम 3 और 2 चौका, इधर 8 और यहाँ 1, तो सॉरी 3 एकम 3 और 4 दूनी 8, यहाँ 3 और यहाँ 8, तो छोटा कौन हुआ, 3। मतलब 1/2 पहले लिखेंगे, 1/2। और लास्ट में जो बच गया उसको गुना करने का जरूरत नहीं है, वो सबसे बड़ा कहलाएगा, यानी 4/3। यही आपका आंसर हो गया। किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम है? समझ में आया? अब हम इसका दूसरा तरीका सीखेंगे कि दूसरे तरीके में क्या किया जाए ताकि हम आसानी से पता कर सके कि बड़ा संख्या कौन है और छोटा संख्या कौन है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दूसरी विधि। दूसरी विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं हम। सबसे पहला काम हमको इन सब का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए इधर 2
9, 3 और 6, इसी का एलसीएम निकालना है। चलिए एलसीएम निकालते हैं। ऐसे आप लोग को एलसीएम निकालने का तरीका भी पहले बताए होंगे शॉर्ट में, ठीक है। शॉर्ट में तरीका क्या है कि एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या जो है उसको चुनना है। चुन लिए, 9 है। अब 9 में पूछिए कि क्या 2 के पहाड़ा में 9 आता है, 3 के पहाड़ा में 9 आता है, आता है। 6 के पहाड़ा में 9 आता है, नहीं आता है। वह संख्या जो ये चारों से कट जाए वही एलसीएम कहलाता है, लघुत्तम कहलाता है। तो जो सबसे बड़ा था 9 था, 9 का पहाड़ा पढ़िए, अगला बार कितना हो जाएगा, 18। अब पूछिए कि क्या सबसे कट रहा है 18, तो 2 से 2 नवा, 9 से 9 दूनी, 3 से 3 छक, 6 से 6 तिया, सबसे कट रहा है ना, इसीलिए एलसीएम क्या हो गया, 18। कोई दिक्कत है, किसी को कोई समस्या? कभी भी दिक्कत होगा तो आप ये पूछ सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो आपको काटने में प्रॉब्लम होगा, एलसीएम निकालने में गुना करते बहुत ज्यादा आगे जाना पड़ेगा, तो उस समय आप गुना कर लीजिएगा, या फिर भाग विधि से आप एलसीएम निकाल सकते हैं। लेकिन छोटा हो तो जल्दी से एलसीएम निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे एलसीएम हमारा कितना आ गया, 18। बस एलसीएम सिर्फ ये पता करने के लिए निकालना है कि एलसीएम होगा कितना, 18 हो गया। अब जितना भी नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पे हर के रूप में 2 है, 9 है, 3 है और 100 है, इन सबको हमको 18 के रूप में बदलना है। कोई दिक्कत किसी को? एलसीएम कितना आया, 18। बस मन में रखना है कि 18 हमको ले आना है। अब इसको मिटाते हैं, आगे देखिए। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1/2 था ना, अब 1/2 को हमको 2 के जगह पर 18 बना देना है, क्योंकि एलसीएम 18 आया था। क्लियर? तो 18 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना करना होगा, 9 से। और जब इसमें 9 से गुना किए तो ऊपर भी 9 से गुना करना होगा। क्लियर? 9 से गुना कर लीजिए, फिर आगे बढ़िए। ये तो हो गया पहला वाला के लिए। दूसरा जो परिमेय संख्या है वो कितना है, 2/9। 9 को हमको 18 बनाना है ना, 9 को 18 बनाने के लिए कितना से गुना, 2 से। तो ऊपर भी कितना से गुना करना होगा, 2 से। जिससे नीचे गुना करेंगे ऊपर भी उसी से गुना करेंगे। क्लियर है? आगे बढ़िए। अगला क्या है हमारे पास, 4/3 है क्या। अब यहाँ जो आप 4/3 देख रहे हैं उसमें हमको 18 लाना है ना। तो 3 में कितना से गुना कर देंगे, 6 से। तो ऊपर भी 6 से गुना करना होगा। फिर आगे बढ़ जाइए, लास्ट में बचा हुआ 1/6। तो 6 को भी 18 बनाना है, तो 6 तिया 18, 3 से गुना करना होगा और 3 से गुना ऊपर भी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगर दिक्कत नहीं है तो अब आपको आसान महसूस होने लगेगा। देखिएगा, इसी को क्या करेंगे हम लोग, गुना कर लेंगे डायरेक्ट। 9 एक काम 9, 9 दूनी 18। फिर आगे बढ़िए, 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18। फिर आगे बढ़िए, 4 छक 24 और यहाँ 3 छक 18। यहाँ देखिए 3 एकम 3 और 6 तिया, सबके नीचे 18 आ गया क्या, सबके नीचे हर जो है वो 18 के रूप में आ गया। तो अंश जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा और अंश जो छोटा होगा वो परिमेय संख्या छोटा होगा। क्लियर? तो अब हम लोग आरोही क्रम में सजाएंगे, आरोही क्रम बराबर। अब हमको इसको आरोही क्रम में नहीं लिखना है, लिखना किसको था, इसको, इसी को ना लिखना है। तो अब ये हमको पता करना है कि इसमें सबसे छोटा कौन है, क्योंकि सबसे पहले तो हमको छोटा लिखना है। तो देखिए, तो नीचे वाला तो बराबर है, ऊपर जो छोटा होगा वही परिमेय संख्या छोटा हो गया। यहाँ 9 है, 4 है, 24 और 3 है। सबसे छोटा कौन हो गया, 3। तो 3/18 जो है वो छोटा हो गया। कोई दिक्कत? 3/18 छोटा हुआ, तो यहाँ कौन छोटा हो गया, 1/6। क्यों? क्योंकि 3/18 का ओरिजिनल मान जो है वो 1/6 है कि नहीं। तो यहाँ पे फर्स्ट में हम क्या लिखेंगे, 1/6। कोई समस्या है? इसके बाद दूसरा नंबर में देखिए, इसका तो काम हो गया। इसके बाद देखिए 9, 4 और 24 में 4 छोटा है, तो 4 को लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4/18 छोटा है, तो 4/18 नहीं लिखेंगे, इसका ओरिजिनल मान कितना है, इधर से दूसरा नंबर पर, इधर से दूसरा नंबर पर 4/9 है, 2/9 है, तो कितना लिखेंगे, 2/9। कोई दिक्कत है? फिर आगे बढ़िए। अब ये दोनों में कौन छोटा है, 9 वाला। 9/18, तो 9/18 का मतलब 1/2, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1/2। और लास्ट में कौन बच गया, 4/3, तो यहाँ लिख लेंगे 4/3। कोई दिक्कत है? यही आपका आंसर हो गया। कोई समस्या? तरीका दोनों है, आप जिस तरीका से बनाना चाहें बना सकते हैं। इसमें आपको गुना करना पड़ेगा,
एलसीएम निकाल करके एलसीएम के बराबर सभी हर को बनाना होगा, लेकिन यहाँ पर एलसीएम निकालने का जरूरत नहीं है। बस तिर्यक गुणा कीजिए और गुणा करके देख लीजिए कि कौन छोटा है, उसको लिख लीजिए। इसके बाद बाकी के साथ वही तिर्यक गुणा कीजिए और जो छोटा होगा उसको लिख लीजिए। इस तरह से लिखते हुए आप आरोही क्रम में सजा सकते हैं। आपको जो इच्छा हो उससे बनाइएगा, कोई दिक्कत है। लेकिन अब जमाना शॉर्ट का आ गया है, कोई भी आदमी शॉर्ट में बना करके टिक मारना चाहता है। अब तो ऑब्जेक्टिव सवाल आ रहा है ना, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस विधि को लेकर के चलेंगे ताकि जल्दी से जल्दी हल हो सके। कोई दिक्कत है, कोई समस्या किसी को? चलिए अब हम लोग दूसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसका तो इसका जो दूसरा नंबर प्रश्न है उसमें आपको बोलता है 4/5 दिखाई दे रहा है ना, इसके बाद -2/7, इसके बाद दे दिया -1/2 और -1/3। किसी को कोई समस्या है? अभी समस्या क्या होगा, अभी तो सवाल लिखे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ कभी भी आप लोग जब आरोही क्रम और अवरोही क्रम में सजाने चलिए तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जो ऋणात्मक संख्याएं होती है माइनस वाला, वो धनात्मक वाली संख्या से हमेशा छोटी होती है। इतना क्लियर हो गया? जो ऋणात्मक यानी माइनस वाली संख्याएं होती है वो धनात्मक यानी प्लस वाली संख्या से हमेशा छोटी होती है, और जीरो जो होता है वो धनात्मक से छोटा होता है और जीरो जो होता है वो ऋणात्मक से बड़ा होता है। कोई समस्या है किसी को? अब देखिए यहाँ इसको हमको आरोही क्रम में सजाना है। किस विधि से बता दें, ये वाला या ये वाला? ऊपर वाला से बताएं। चलिए ऊपर वाले से ही शॉर्ट में बनाते हुए चलते हैं। इसको हमको सजाना है आरोही क्रम में। चलिए आरोही क्रम में सजाते हैं। आरोही क्रम बराबर सबसे पहला बात कि कौन कौन में माइनस आपको दिखाई दे रहा है, 1 2 3 में माइनस दिखाई दे रहा है ना, तो इसको छोड़ दीजिए, सॉरी इसको रहने दीजिए जो छोटा है, क्योंकि माइनस वाला छोटा होता है। बड़ा वाला तो सबसे लास्ट में लिखना है, तो ये छोड़ देंगे और बाकी इन सब में देखेंगे कि छोटा कौन है। कोई समस्या? एक बात और, जब गुना करने के बाद जिसका मान बड़ा होगा वो मान छोटा होगा माइनस वाला में, बताया गया होगा कभी। चलिए तो इसमें हम लोग सबसे पहले ये दोनों में देखते हैं, इसमें और इसमें कि कौन छोटा है। कोई दिक्कत? जो बड़ा होगा उसका मान छोटा होगा। गुना कीजिए, 2 दूनी की और 7 एकम, यहाँ आया 7 और यहाँ आ गया 4, तो 7 जो है उसका मान बड़ा है, लेकिन माइनस होने के कारण वही छोटा हो जाएगा, तो ये छोटा हो गया। कोई दिक्कत? फिर आगे बढ़िए, 3 से 3 एकम और 2 एकम 2। अब बताइए कि 3 छोटा होगा कि 2? 3 वाला, क्यों? क्योंकि माइनस है दोनों में, तो 3 वाला छोटा होगा, मतलब -1/2 जो है वो सबसे छोटा मिल गया। तो यहाँ हम लोग क्या लिख लेंगे, -1/2। कोई समस्या है? ये सबसे छोटा था इसलिए छोटा का चिन्ह लगेगा इसकी तरफ। फिर आगे बढ़िए, अब इसको तो हम लोग लिख चुके, अब ये दोनों में छोटा कौन है उसको देखिए। तो 3 दूनी की 6 और 7 एकम, यही बड़ा होगा ना। बड़ा का मतलब माइनस होने के कारण यही छोटा होगा, तो इसको लिखेंगे -1/3। कोई समस्या है? ये भी छोटा था, छोटा का चिन्ह लगाइए। अब कौन बच गया इसमें? ये वाला बच गया माइनस वाला, तो इन सबसे बड़ा ये था इसलिए -2/7, और लास्ट में जो प्लस वाला है वो तो सबसे बड़ा भी करेगा क्योंकि प्लस में है, तो इसको सबसे लास्ट में लिख लीजिए। 4 क्या हो जाएगा 5। कोई दिक्कत है? यही आपका आंसर हो गया। कोई समस्या है किसी को? नहीं ना? इसी तरीका का इस्तेमाल कीजिएगा, जल्दी से जल्दी आपका बन जाएगा। ठीक है? अगर आप ऐसे बनाइएगा थोड़ा लंबा पड़ेगा, टाइम भी खींचेगा। कोई समस्या है? बनाने की इच्छा होगा तो बना सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है? चलिए सवाल नंबर कौन सा देखें? तीसरा। दूसरा विधि बता दें इसका, छोड़ दें, यही चलेगा ना? चलिए इसी को लेकर के चलिए। -3/4, 5/12, -7/16 और 11/-24। चलिए सवाल देख रहे हैं आप लोग। अब इसमें हमको क्या करना है, आरोही क्रम में सजाना है। ध्यान देंगे सब लोग। यहाँ आरोही क्रम सजाइए। सबसे पहला बात कि क्या सब में माइनस है? इसमें माइनस है, इसमें माइनस है, इसमें माइनस है, 3 में माइनस है, तो 3 ही में तुलना करना है। 3 को कहा हमको, ये वाला जो है तो सबसे लास्ट में लिख देंगे क्योंकि सबसे बड़ा है। कोई दिक्कत? इसके बारे में तो सोचना ही नहीं है, सोचना है इन तीनों के बारे में। तो 3 से गुना किया जाए। चलिए ये दोनों में देखते हैं कि कौन छोटा है। 16 × 3 = 48, यहाँ 48 आ गया, और 4 × 7
28, यहाँ 28 और यहाँ 48, तो माइनस में ना 48 बेसी आ गया। लेकिन जब हम लोग देखेंगे कि दोनों में माइनस है तो जो बड़ा होगा वही ना छोटा कहलाता है। तो बड़ा ये 48 आया, मतलब ये छोटा है। अब इसमें और इसमें देखेंगे, ये दोनों में तो पता चल गया छोटा ये है। अब ये दोनों में छोटा कौन होगा उसको देखेंगे। 24 दिया 72 होता है, यहाँ गया 72, और 4 से 11 में 11 चौक 44, यहाँ 44 और यहाँ 72, तो 72 वाला बड़ा हो गया। लेकिन दोनों में माइनस होने के कारण यही सबसे छोटा होगा, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, -3/4। कोई समस्या है तो कहिए, नहीं ना। मतलब जिसका मान बड़ा हो जाए और दोनों माइनस में हो तो जिसका मान बड़ा होगा वो छोटा कहलाएगा, और जिसका मान छोटा होगा वो बड़ा कहलाएगा। अब इसका काम तो हो गया। अब ये दोनों में देखेंगे कौन बड़ा और कौन छोटा। चले 24 सते 68 से 168, ये हो गया 168। अब इधर से जब गुना करेंगे तो 16 का पढ़ा 11 बार पढ़ना है। 16 एकम 16 का 6 हासिल 1, और 16 एकम 16 हो गए 17, 176। इधर हो गया 176 और यहाँ है 168, 176 वाला बड़ा होगा। लेकिन दोनों में माइनस होने के कारण 176 जो बड़ा था वो सबसे छोटा कहलाएगा ये दोनों से। तब क्या करना होगा, इसको लिखना होगा 11/-24। कोई दिक्कत, आगे बढ़िए। ये तो छोटा हो गया ना। इसके बाद अभी तक हम लोग दोनों माइनस वाले को लिख लिए, एक माइनस वाला लिखा गया, दूसरा माइनस वाला लिखा गया, एक और बाकी है। कौन सा बाकी है, ये वाला। तो पक्का है कि ये दोनों में यही छोटा होगा, क्योंकि प्लस में माइनस में है तो माइनस वाला तो छोटा होता ही है। इसी को लिख लीजिए -7/16। कोई समस्या। अब लास्ट में जो बच गया प्लस वाला, वो प्लस वाला तो हमेशा बड़ा होता है, तो लास्ट में उसी को लिख लीजिए। कितना, 5/12। कोई दिक्कत, यही आपका आंसर है। कोई समस्या और आप लोग को समझ में आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है? अगर समझ में ना आ रहा हो तो तुरंत अभी बताइएगा। चलिए चौथा नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसका चौथा प्रश्न में आपसे कहता है 1/6, 2/9, 1/2 और 4/3 यही दिया गया है। और इसी को हमको क्या करना है, आरोही क्रम में सजाना है। लिखेंगे आरोही क्रम। आरोही क्रम में हम लोग कैसे सजाएंगे इसको, तो सबसे पहले तिर्यक गुणा करते हुए और छोटा वाले को लिखेंगे। सबसे पहला बात, ये दोनों में हम लोग देखेंगे क्योंकि सब के सब प्लस में है। अब की बार माइनस में एक भी नहीं है, नहीं है ना। तो ऊपर जिसका मान बड़ा आएगा वही बड़ा कहलाएगा, और जिसका मान छोटा आएगा वो छोटा कहलाएगा। लेकिन माइनस में जस्ट उल्टा, जिसका मान ऊपर में बड़ा आएगा वो छोटा कहलाएगा, अगर दोनों में माइनस लगा हुआ है तो। चलिए गुणा करते हैं। 9 काम 9 और 6 दूनी 12, 12 छोटा होगा या 9, मतलब ये दोनों में ये वाला छोटा हो गया। आ जाइए, ये वाला छोटा हो गया। अब इसमें ये दोनों में देखना है, क्लियर। तो 2 से 1 में गुना करेंगे, 2 काम और 6 काम 6, तो यही वाला छोटा हो गया क्योंकि यहाँ पे 2 आया और यहाँ 6, 2 वाला छोटा हो गया। फिर ये दोनों में देखिए 3 काम 3 और 6 चौका 24, तो यहाँ आ गया 3 और यहाँ आ गया 24, तो 3 वाला छोटा हो गया ना। यानी कौन सा परिमेय संख्या लिखाएगा पहले, 1/6। समस्या। फिर आगे बढ़ जाइए। इसके बाद हमको इन तीनों के बारे में विचार करना है। तो ये दोनों में चलिए 2 दूनी की 4 और 9 का 9, 4 छोटा या 9 4, हमको छोटा वाला ही लिखना था। ये दोनों में तो ये पक्का हो गया, इसको हटा देना है। अब ये दोनों में देखिए 3 दूनी 6 और 9 से 9 चौका, यहाँ आया 6 और यहाँ हो गया 36, तो 6 में छोटा है, इसलिए इसको लिख लीजिए 2/9। अब आगे बढ़िए। अब ये दोनों में देखना है कौन छोटा है। 3 काम 3 और 2 चौका 8, यहाँ आया 8 और यहाँ आया 3, तो 3 वाला छोटा होगा या 8 वाला, 3 वाला मतलब 1/2। यहाँ पे लिख लेंगे 1/2, और लास्ट में जो बचेगा वो क्या है, 4/3, और यही आपका आंसर होगा। समझ में आया? उम्मीद है समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और पहला बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड होगा तब सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप उसको आसानी से देख पाएंगे। धन्यवाद। उतारिए।